Hi friends. So uh, this video topic is connection oriented protocols and connectionless protocols. So what is connection oriented protocol and what is connectionless protocols? Before studying about the protocols, we have to understand about the connection oriented service and connectionless services, because those protocol who gives the services connection oriented service is called connection oriented protocol, and those protocol who not gives the connection oriented service called connectionless protocol. So when we compare these two types of protocols, so we have some points between these two, the differences between these two protocols. So before understanding about the connection oriented protocol and connectionless protocol, what is connection orientation and what is connectionless? So the basic meaning of connection oriented service, that means if a system A needs transmit data to system B, so there is a path between A and B, or there are several paths between A and B. So before transmitting data from A to B, system A creates a path between A to B. That means there is a proper route among all the routes. A route is prepared or selected. So in connection oriented protocol, the protocol sends data or packets on the network. First of all, it creates a virtual path. Virtual path इसलिए क्योंकि ये पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन एग्जिस्टिंग पाथ में किसी एक पाथ को लिया गया है उतने टाइम तक के लिए जब तक इनका डेटा ट्रांसमिशन होना है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वर्चुअल पाथ. और इसके बारे में अपने स्विचिंग में, पैकेट स्विचिंग में इसको अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है. तो बेसिकली वर्चुअल पाथ क्रिएट किया जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा भेजने के पहले. जब एक पाथ क्रिएट हो जाएगा वर्चुअल पाथ, तब सोर्स उस पे डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करेगा. जबकि कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल में कोई पाथ, वर्चुअल पाथ क्रिएट नहीं किया जाएगा. ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि यहाँ पे सोर्स, जो पैकेट होंगे उस पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, और अब उस डेस्टिनेशन को, एड्रेस को देखते हुए इंटरमीडिएटरी राउटर्स जो होंगे वो नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड करेंगे, और इस तरीके से वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा. जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में पहले पाथ क्रिएट कर लिया जाएगा और इसी पाथ को फॉलो किया जाएगा सारे पैकेट्स को भेजने के लिए. ये पाथ जो क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ हैंडशेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैंडशेकिंग प्रोसेस होता है. और हैंडशेकिंग प्रोसेस के लिए एक अलग वीडियो हम करेंगे, उसमें हम लोग हैंडशेकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हैंडशेकिंग प्रोसेस क्या है. तो ये जो वर्चुअल पाथ क्रिएट किया जा रहा है, दो प्रोसेस के बीच में एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग कहते हैं हैंडशेकिंग प्रोसेस. ये 3 वे प्रोसेस होता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रेडी होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और वहां इन दोनों के बीच में वर्चुअल पाथ क्रिएट होता है. जबकि ये हैंडशेकिंग प्रोसीजर नहीं अप्लाई होता है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल में. वहीं पे जब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी डेटा पैकेट भेजे जाएंगे या जो भी ट्रांसमिशन होगा, तो पहले डेस्टिनेशन को ऑथेंटिकेट किया जाएगा. तो डेस्टिनेशन को ऑथेंटिकेट करने का ही प्रोसेस है हैंडशेकिंग प्रोसेस. जबकि यहाँ पे तो कोई पाथ नहीं बन रहा, ना डेस्टिनेशन के साथ कोई कम्युनिकेशन है डायरेक्टली सोर्स का, तो इसलिए यहाँ पे उस तरह की कोई चीजें की जरूरत नहीं होती. सो देयर इज नो हैंडशेकिंग प्रोसेस एट कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल. जब हम बात करें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पे जो पाथ डेवलप किया गया है सारे पैकेट्स उसी पाथ को यूज करेंगे. जबकि कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल में चूंकि पाथ क्रिएट किया ही नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पे हर पैकेट अलग अलग रास्ते से डिफरेंट पाथ्स को यूज करके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है. क्योंकि ये पाथ क्रिएट किया जा रहा है, डेस्टिनेशन को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, तो इसीलिए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हमें रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है. जबकि यहाँ ना तो हैंडशेकिंग प्रोसेस है, ना पाथ क्रिएट किया गया है, और
पैकेट्स भी है वो डिफरेंट डिफरेंट रूट को लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिलायबल। दैट मीन्स जब इस तरह के प्रोटोकॉल की यूज करते हैं हम लोग तो हमारे डेटा पैकेट्स के पहुंचने की गारंटी होती है, जबकि यहाँ पे डेटा पहुंचने की गारंटी कम होती है इन कंपेयर टू कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ साथ साथ कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के साथ। वो ये है कि यहाँ पे प्रोसेस ओवरहेड ज्यादा होता है, मशीन्स को रूटर्स को कुछ ज्यादा प्रोसेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पाथ क्रिएट किया जाएगा तो उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके लिए हेडर पे जो इन्फॉर्मेशन लगाया जाएगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डेटा को अगर हम सोर्स टू डेस्टिनेशन भेज रहे हैं तो वहां पे हमें और प्रोसेसिंग ओवरहेड ज्यादा होगा, जबकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में कोई ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ पे प्रोसेस ओवरहेड बहुत कम होता है अगर कंपेयर किया जाए तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से। वहीं पे जब बात करें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे चूंकि प्रोसेस ओवरहेड है तो प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लग रहा है, पाथ पहले क्रिएट किया जा रहा है तब डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्लो होता है इन कंपैरिजन टू कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज लेस फास्टर देन कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में टीसीपी है जो कि गारंटीड डेटा डिलीवरी देता है, जबकि यूडीपी अनगारंटीड डेटा डिलीवरी होता है। टीसीपी रिलायबल होता है, यूडीपी रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ये पाथ यहाँ पे डेटा पैकेट्स भेजने के लिए पाथ नहीं बनाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे डेटा पैकेट्स भेजने के पहले एक वर्चुअल पाथ डेवलप किया जाता है, तब डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड किए जाते हैं। सो बेसिकली these are the differences between connection oriented and connection less protocol. So इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।